झरिया हेटली बांध निवासी बारमेश्वर सिंह उर्फ बंटी सिंह के नाबालिग पुत्र अंश सिंह के साथ झरिया थाना के सिपाही द्वारा मारपीट मामले में पिता ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अंश के पिता ने कहा कि झरिया 4 नंबर में पुत्र ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रहा था। 4 नंबर में जाम के दौरान तैनात सिपाही निरंजन चौधरी ने बुरी तरह से पिटाई कर घायल कर दिया था, जिससे पुत्र की काफी चोट लगी है। पुत्र की परीक्षा चल रही है। पिटाई के कारण परीक्षा देने में असमर्थ हैं। धनबाद की एसएसपी व झरिया थाना से न्याय की गुहार लगाया। प्रेस वार्ता में पंकज सिंह, जीतू साव, सूरत सिंह आदि थे। बताते चले कि झरिया 4 नंबर में शुक्रवार की रात जाम लग गया था। झरिया थाना में तैनात सिपाही जाम को हटा रहे थे। आरोप है कि सभी साइकिल से जा रहे हेटली बांध निवासी बंटी सिंह के पुत्र अंश सिंह को पिटाई कर दिया था। सर, हम घर में थे उस समय जिस समय ये घटना घटी थी। तो मेरा बेटा ट्यूशन से आ रहा था, रवि सर के पास ट्यूशन पढ़ने गया था। एक्चुअली एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के करीबन में उनके ट्यूशन जो है 6 बजे से 7:30 बजे तक ट्यूशन था वहाँ। तो ट्यूशन से निकला और सीधा ये घर आ रहा था। घर आने का क्रम में जब 4 नंबर बस स्टैंड पहुँचा, वहाँ देखा थोड़ा सा टोटो वगैरह लगा हुआ था। उसको बोला साइकिल से उतर कर धीरे धीरे हम पार रहेंगे, क्योंकि टोटो वगैरह लगा हुआ था। जब ये पार हो रहा था, साइड से जा रहा था, उसी क्रम में दूसरे तरफ जो प्रशासन, एक निरंजन चौधरी सिपाही जी जो थे वो आए, ना कुछ इनको बोला ना ये किया, तो बेटा पर डायरेक्ट डंडा से वार कर दिया। ये चीज़ हमको घटना ये पता चला कैसे, हम घर जब हमको किसी राहगीर ही, मेरा बेटा जब गिर कर जब रोने लगा, बेटा ही मेरा फ़ोन करवाया उसको नंबर देकर मोबाइल के जरिए हमको पता चला। तो हम गए उस जगह पर, जाकर हम देखे। पहले हम अपना बेटा से जाकर पूछे, बेटा को खोजे, तो बेटा को देख रहे, बेटा मेरा पूरा दर्द से चिल्ला रहा था। तो हम बेटा से पूछे, बेटा क्या हुआ? पापा देखिए ये हमको इस ढंग से मार दिए हैं। हम जब पुलिस अंकल से भी जाकर पूछे तो वो हमको गाली देकर बोलते हैं, अभद्र गाली दिए और गाली देकर बोलते हैं अब तुम यहाँ से भागो। तो इसी क्रम में हम बेटा से पूछे, बेटा तुमको कहाँ चोट लगा है? हम जाकर देखते हैं, बेटा दिखाता पैंट अपना ये कर तो इसका हिप पर जो है पूरा नीला पड़ा हुआ है। तो हम जाकर उस अधिकारी से पूछे, सर आपने क्यों मारा? मेरा बेटा कोई गलती किया है तो आप मुझे बताइए, आप बच्चे को क्यों मारे? वहाँ का जो भी दुकानदार, जो भी राहगीर थे, वो लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे उस सिपाही से, आपने क्यों मारा बच्चे को, इसका तो आप बताइए। उसी क्रम में वो सिपाही मेरे ऊपर भी भड़क चुके, तुम होता कौन है पूछने वाले। मेरे ऊपर भी डंडा उठा लिए, मुझसे मेरे पास भी जो है अभद्र भाषा में गाली देने लगे। और उसके बाद बोलते हैं चलो इसको ले चलो थाना, बाप बेटा दोनों को उठाओ और इसको थाना ले जाकर इसका जो गर्मी है शांत कर देते हैं। आप ही लोग बताइए, जितने भी हैं लोग बताइए, आज एक बच्चे को चोट लगे और उसका बाप पर क्या गुजरेगा। हमने गया उसी क्रम में, उस समय क्रम में जो है जब पूरा पब्लिक वहाँ जमा हुआ, वो भीड़ देखते हुए वो सिपाही वहाँ से भाग निकला। तो उस क्रम में हम लोग बोले ठीक है चलते हैं, जाकर हम लोग जो इसका शिकायत इंस्पेक्टर साहब को जो हम देंगे। तो गए जी, हाँ एक और आए थे अंसारी जी, फारूक सर थे। तो फारूक सर भी बोले, फारूक सर बताए, पूछे भी हमसे, पूछकर वो भी चले गए। तो हम गए, फिर बोले, वो भी बोले ठीक है थाना आकर अब बताइए। जब हम थाना भी गए, थाना जाने के बाद क्रम में थाना जाते हैं, थाना जाकर इंस्पेक्टर साहब से भी मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब से भी हमने बात किया। बात करने के बाद जो है इंस्पेक्टर साहब को हम लोग सारा घटना का जानकारी भी दिया। देने के बाद सर को हमने यही बोला, सर आप एक बार पूछिए अपने अधिकारी से इस बच्चे का क्या कसूर था जो इस ढंग से आपने मारा है। तो सर बोले ठीक है आप जाइए घर, वो अभी पेट्रोलिंग में है, पेट्रोलिंग से आते तो हम आपको बताएंगे, हम आपको कॉल करेंगे, आप आइएगा। हम उनका वेट भी किए। वेट करने के बाद हम पूरी रात वेट किए। उसके बाद भी घटना का जो है नहीं, हमको किसी तरह का कॉल नहीं आया, किसी तरह का मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो हमने 112 में भी करीबन 2:30 बजे का रात में हमने कॉल भी किया, क्योंकि मेरा बच्चा दर्द से बार बार रो रहा था, रात भर सोया नहीं बच्चा। तो हम उस दरमियान में कॉल भी किए।
कॉल करके जो है उन्होंने एक किसी झरिया थाना में ही जो है उन्होंने ये किया, तो वो हमसे बात की है। बात करने के बाद वो हमसे बोले भी सुबह मिल लीजिएगा, तो हम बोले भी थे सर सुबह हम एक छोटा मोटा खटाल चलाते हैं, खटाल मेरा जो है सुबह में सर काम रहता है, तो हम आपके पास 11-12 बजे के समथिंग में आएंगे। तो इसके बाद फिर हमने कॉल किया, जब 11 बजा तो हमने कॉल भी किया तो वो फ़ोन नहीं उठाए, किसी कारण कॉल नहीं उठाए होंगे। मेरे पास ना सर का फ़ोन आया ना किसी अधिकारी का कॉल आया। तो इसके क्रम में जो है फिर हम लोग बोले यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा, तो हम लोग बड़े अधिकारी को लिखित हम लोग देंगे। तो हम लिखित हम जो है करवाए एसएसपी साहब के लिए, और एक थाना प्रभारी एक झरिया थाना में उनके नाम पर भी प्रतिलिपि करके हमने भेजा है बाय पोस्ट। जी आगे क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं मेरा बच्चे पर जो जिसने भी मारा है उस पर कार्रवाई हो, मुझे जो है सही इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वर सिंह उर्फ बंटी सिंह। और बच्चा का नाम? अन सिंह। कौन क्लास में? क्लास 7 स्कूल? मरवाड़ी विद्यालय। अभी अभी एग्जाम भी इसका चल रहा है, ना ये सही से बैठ पा रहा है ना अब सही से सो पा रहा है। इसका तो भविष्य तो फाइनल एग्जाम है,